प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित रखा है, जिंदा रखा है और जीतों के मध्य में रखा है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। आज का जो विषय है, जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। मेरे प्रियो, आप हमेशा याद रखें, जो भी आपकी ज़िंदगी में चुनौती है वो आपको मजबूत बनाती है। जब आप जिम जाते हैं तो जिम में आप बहुत भारी चीज़ों को उठाते हैं, यानी आप अपने शरीर को तोड़ते हैं। जितना आप अपने शरीर को तोड़ते हैं उतना आपका शरीर मजबूत और सुंदर बनते हैं। उसी तरह शैतान आपको गिराने के लिए जितना भार लगाएगा उतना आपका शरीर आत्मिक मजबूती में बढ़ते जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़े तो एलिया जो है परीक्षाओं को और चुनौतियों को पास किया तो परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी सामर्थ्य को दिया और जब वह स्वर्ग जीवित उठा लिए जाने वाला था, स्वर्ग चढ़ना था, तो परमेश्वर ने उसे कहा, तेरे बाद सेवकाई के लिए एक नबी ठहरा और उस नबी का नाम एलीशा है। उस नबी का तू क्या कर, अभिषेक कर। जब अभिषेक होने वाला था तो एलिया ने एलीशा को परखा। जब दोनों साथ साथ जा रहे थे तो एलिया ने एलीशा को कहा, अब मुझसे दूर चले जा, क्योंकि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एलीशा मन में सोचकर कुड़कुड़ा सकता था, मैं हमेशा तेरी सेवकाई में साथ दिया हूँ, आपके साथ साथ चला हूँ। कुछ मिलने की बारी आई तो आप मुझे अपने जीवन से दूर हटने को कह रहे हो। ऐसा वो सोचकर वापिस जा सकता था। पर आज कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलते चलते, जब परमेश्वर या प्रभु के दास उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी अनदेखा करने लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो है फिर आशीष नहीं पाता। देखिए, परीक्षा में और चुनौतियों में वही व्यक्ति पास होता है जो कि एलीशा की तरह एलिया का अनदेखा करने के बावजूद भी वो लगातार उनका पीछा करता रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता या अपने दास के द्वारा उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी उसे अनदेखा कर देते हैं और दूसरे रास्तों को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एलीशा जिद में अड़ा था। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पीछा करने के लिए बोला है और पीछा किया और दोगुना सामर्थ को उसने पाया, दोगुना आशीष को उसने पाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। याद रखें, कई बार जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता, लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के रास्तों में, परमेश्वर के वचन में चलने की वजह से हमें आशीषें मिलती है। मांगने से जो नहीं मिलता वो परमेश्वर के वचन में चलने के द्वारा हमें मिल जाता है। जब परमेश्वर आपको अनदेखा करता है तब वो आपको परखता है कि आप अब क्या फैसला लेते हैं। अगर आप ईश्वरीय बुलाहट में बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो आप 100% परखे जाओगे। 100% आपका परखना होगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप ईश्वरीय बुलाहट में अगर बुलाए गए हैं और अगर आप ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चले,
परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के दास के द्वारा आपको दी गई हिदायतों को पूरा करें, परमेश्वर के वचन में बने रहे, अपने आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह मजबूत बनाकर रखे, ताकि परमेश्वर आपको परख करके पूरी तरह, परमेश्वर आपको जांच करके पूरी तरह परमेश्वर आपको परख करके आशीष दे और आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए। सच में मेरे पिता परमेश्वर, मुझे, मेरे कलीसिया के लोगों को और जितने पिता मसीह समाज में, पिता मसीहत आपके पीछे चलते पिता, सबको पिता आपके हर एक वचन में पिता परमेश्वर चलने का पिता सामर्थ्य दे। मेरे प्रभु, आपकी जितनी भी पिता परीक्षाएं आती है पिता, उन सब परीक्षाओं चुनौतियों को पास करके आप में अड़े रहे, खड़े रहे और निश्चय पिता आपकी और पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर, तू सहायता कर, मदद कर कि खुदा जितने भी प्रकार के पिता परमेश्वर वचन आपने दिए हैं पिता, जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं आता, तब भी पिता हम आपके पीछे चले। जब आप हमें अनदेखा करें, हमारे दास हमें अनदेखा करें, तब भी पिता हम आपके पीछे लगातार चले। ऐसे आशीष प्रदान कर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए दया से करें। आमीन।